चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, कल यहाँ तक हमने क्लास करा दी थी। ओके, अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा हॉट से है, ये बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। देखिए क्वेश्चन है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द 100 ऑब्जर्वेशन। तो पहली चीज़ तो भैया 100 ऑब्जर्वेशन है, वर फाउंड टू बी 40 एंड 10, मतलब मीन आपको मिल गया 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल गया 10। तो सबसे पहले लिख लो भैया कि मीन कितना मिल गया है, मीन मिल गया है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल गया है 10। ठीक है, मीन 40 मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 मिल गया है। मीन 40, स्टैंडर्ड डेविएशन 10। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो जो वेरिएंस हुआ करता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर। मतलब 10 का स्क्वायर कर दो तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। तो वेरिएंस 100 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ एट टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 ऑब्जर्वेशंस वर रॉन्गली टेकन एज 30 एंड 70, मतलब गलती से 30 एंड 70 जो थे गलत लिए गए और उनकी जगह लेना क्या था, उनकी जगह लेना था 3 और 27, बट 2 ऑब्जर्वेशन रॉन्ग ले लिए। फाइंड द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कह रहा भैया सही स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो। ठीक है, सही स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो। क्वेश्चन आगे समझ में? हाँ बढ़िया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है। ओके, लेवल मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा। ओके, देखिए तो मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, नंबर ऑफ डेटा दिए गए हैं, समझ गए। अब देखिए टोटल इनकरेक्ट डेविएशंस का सम कितना आएगा, सम ऑफ इनकरेक्ट डेविएशन। भाई मीन दिया गया है 40, तो सम ऑफ डेटा क्या होता है, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, यस और नो। तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 गुणे 100, मतलब जो इनकरेक्ट सम आया वो कितना आया, 4000। मतलब जो गलत सम है वो कितना है, 4000। युवराज गेट लगा दे बेटा, है ना। हाँ ये आ गया इनकरेक्ट सम, ये क्या आ गया, इनकरेक्ट सम। बट हमको करेक्ट सम चाहिए। तो देखिए करेक्ट सम कैसे निकलेगा भाई, 4000 में गलत डेटा कौन भरा हुआ है, 30 और 70, तो उनको माइनस कर दो और उनकी जगह सही वाले डेटा डाल दो, कौन, 3 और 27, तो ये डाल दिए डेटा सही वाले। आगे तो अपने पास आ गया नया वाला सही वाला सम, सही वाला सम आ गया। अब सही वाला मीन निकाल लो, करेक्टेड मीन। तो करेक्टेड मीन इक्वल टू सही वाला सम बटे टोटल नंबर ऑफ डेटा। आंसर आ गया कितना, 39.3। आ गया समझ में। अब चलिए, अब हमको क्या कह रहा है, करेक्ट वाला मीन भी निकालना है, करेक्ट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, समझ गया ना। तो अब पहले इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों, क्योंकि उससे xi स्क्वायर आ जाएगा। तो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू ये है, ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, दिख रहा है। ओके, देन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n, होल स्क्वायर कर दिया जस्ट। ओके बेटा, वैल्यू पुट करी, ये पता ये पता ये पता ये पता, xi स्क्वायर सॉल्व करने पर आ गया, xi स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 1,70,000, 1,70,000। अब देखिए ये कौन सा है, ये इनकरेक्ट है। क्या है ये, इनकरेक्ट में सिग्मा xi स्क्वायर में मतलब गलत वाले डेटा का सम जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट निकालने के लिए, एक मिनट भाई, ये 1700 दे रहा है, 1700 प्लस, ओके मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 100 गुणे 1600 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 1700। ओके ओके ओके, इसका मतलब हाँ ठीक है, गलत था यहाँ पे 1,70,000 है, मैं गलती से लिख दिया बेटा, ये 1700 है ना, गलत है। हाँ तो देखिए, अब देखिए अब अपन को चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर, सही वाला। तो सही वाला सम ऑफ द स्क्वायर क्या होगा भाई, इसमें गलती भरी हुई है, मतलब 1,70,000 में 2 गलत डेटा का सम भरा हुआ है, तो उनको माइनस करो। गलत डेटा कौन कौन से थे, 30 थे और 70 थे। तो पहले अंदर से उसमें से 30 का स्क्वायर माइनस होगा और 70 का स्क्वायर माइनस होगा। तो ये इनकरेक्टेड डेटा का स्क्वायर क्या किया, माइनस किया, और करेक्टेड डेटा का स्क्वायर क्या किया, ऐड किया। तो +3 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो भाई ये आ गया सॉल्व होकर के। अब निकाल लो करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला कल मैंने क्या पढ़ाया था, सिग्मा सी करेक्टेड इक्वल टू सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस xc का x बार का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको पहले, या तो आप एक काम करो, पहले वेरिएंस हटा दो, वेरिएंस हटा के रूट निकाल लो। तो वेरिएंस इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, सब कुछ दिया हुआ है, आएगा कितना 104.89, रूट ले लोगे तो 10.24। डन, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो इसको मैं आपको PDF भेज दूंगा क्लास के बाद में, इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक है आज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो आपने डेटा पढ़े थे उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अब डेटा ऐसे आएंगे कि मतलब x1 है उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, f2। एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है डिस्क्रीट। तो जिसमें ग्रुप ना बना हो, एक ग्रुप होता है x1 से x2, तो उसको बोलते हैं अपन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बट इसमें ग्रुप नहीं बना हुआ है तो इसको बोलेंगे क्या, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन को इसका क्या निकालना है, अपन को इसका वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है इसका,
वेरिएंस कैसे निकालेंगे, देखिए वेरिएंस, हाँ बेटा देखिए कैसे निकालेंगे वेरिएंस। अपन जानते हैं वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इक्वल टू 1/n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वेरिएंस होता था ओरिजिनल डेटा में, बट इस बार रिपीटेड डेटा है तो क्या कर दोगे, सिग्मा fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहला तो फॉर्मूला ये लिखिए कॉपी में जल्दी से कि वेरिएंस इक्वल टू 1/n सिग्मा fi है ना, ये क्या होता है, डिविएशन का स्क्वायर अपॉन n। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेसन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n, ये होता है वेरिएंस, ये वेरिएंस होता है। ओके डन, चलिए ये हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला। ओके अब एक काम करते हैं, चलो अब इसके आगे प्रूफ है, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है, प्रूफ वगैरह नहीं आता है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला सीखना है। प्रूफ में समझा देता हूँ, 1/n सिग्मा fi, बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इसका होल स्क्वायर ये ओपन हो गया, हो गया। अब इसके आगे इसको प्रोसेस करते हैं, ये देखिए, हाँ चलिए ओपन करते हैं। देखो क्या था अपने पास, देखो अपने पास था 1/n ओके सिग्मा fi ओके, क्या अंदर बना था xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर था ना, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ऐसी कुछ आया था, हाँ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये था, ये हमने डिराइव किया था xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये कहलाता था अपना वेरिएंस। तो चलो कैसे करेंगे इसको, इसको ओपन करो xi माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को, तो मैं लिखता हूँ कैसे बनेगा, xi का स्क्वायर माइनस 2xi मल्टीप्लाइड बाई कितना x बार और प्लस x बार का स्क्वायर, यही तो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो अब इसको ओपन कर दो, समेशन दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। तो देखो ध्यान से अच्छे से देखना, 1/n सिग्मा fi xi का स्क्वायर है ना, और फिर किसको मिलेगा, देखो 1/n सिग्मा i xi का स्क्वायर, फिर 1/n और किसको मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा x बार के स्क्वायर को। एक मिनट, अब ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि इसमें fi क्यों नहीं लिखा है, इसमें fi क्यों नहीं लिखा है इसने, fi तो सबको जाएगा भाई, किसी एक को थोड़ा ना जाएगा fi तो बाहर है, तो fi तो सबको मिलना चाहिए। 1/n सिग्मा, ओके 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 समझ गया मैं क्या किया इन लोगों ने डायरेक्ट स्टपिंग कर दी है, उस वजह से वो क्लियर आपको समझ में नहीं आया है। चलो इसको ओके चलिए ठीक है, 1/fi सिग्मा i, मैं इसको अपने तरीके से करता हूँ। देखिए बेटा आप इसको अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/n सिग्मा xi का स्क्वायर, सॉरी fi में भूल ही गया, 1/n सिग्मा fi और xi का स्क्वायर चला गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, ठीक है ना बेटा। 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो, x बार भी बेटा कांस्टेंट है बाहर ले लो, x बार एक नंबर होता है ना, कांस्टेंट होता है बाहर ले लो। फिर किसको जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा fi और xi। अब x बार भी कांस्टेंट है, अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, n सबको जाएगा, इसके नीचे भी n जाएगा, और फिर क्या आएगा बेटा, फिर आएगा प्लस x बार का स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया है ना, अपॉन n बाहर आ गया, और केवल अंदर क्या जाएगा बेटा, सिग्मा fi चला गया, ठीक है जी। देखिए अब यार ये क्या है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये क्या है, सिग्मा 1/n सिग्मा fi xi का स्क्वायर, तो इसको कुछ नहीं कर सकते हो, ये वैसे का वैसे ही रहेगा 1/सिग्मा fi xi का स्क्वायर। अब देखो जरा ये क्या है बेटा, सिग्मा fi xi क्या होता है, जब आपको पढ़ाया जाता है x बार तो आपको बताया जाता है x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n, यस और नो। मतलब ये जो है ध्यान से देखो, ये n टाइम्स ऑफ x बार बनेगा, सिग्मा fi xi अकेला क्या बनेगा, इट वुड बी n टाइम ऑफ x बार। तो आप यहाँ पर -2 है, x बार है अपॉन n है, और इसकी जगह पे लिख सकते हो n टाइम ऑफ x बार, तो n से n क्या हो गया, तो ये बन गया 2x बार का स्क्वायर, 2x बार का स्क्वायर प्लस देखो भाई x बार का स्क्वायर अपॉन n तो है
सिग्मा एफ आई मतलब सारे डेटा का सम, टोटल नंबर ऑफ डेटा, ये तो एन ही होता है ना। सिग्मा एफ आई को अपन क्या बोलते हैं, एन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो एन से एन भी क्या हो गया, तो ले दे के बना क्या, 2x बार इंटू एक्स बार मतलब 2x बार का स्क्वायर, और 2x बार के स्क्वायर में से 1x बार का स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1x बार का स्क्वायर। तो भैया आंसर आ गया हमारे पास 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। नोट करो, मेनली आपका काम इसी से है। तो ये निकल गया वेरिएंस ऑफ एक्स, है ना, फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नोट कर लिया, तो ये फॉर्मूला आपका है, क्लियर है ना। चलिए, अब अगर आपके डेटा बहुत बड़े हों, इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रिक्वेंसीज आर वेरी लार्ज, अगर फ्रिक्वेंसी बहुत बड़ी बड़ी हों, देन कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस इज वेरी टेडियस, मतलब खतरनाक हो जाती है, बड़ी हो जाती है। टू reduce the calculation we use the formula of variance based on a deviation assumed mean which is arbitrary observation A। तो अगर आपको डाटा बड़े बड़े हो जाएं बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आप जहाँ पे xi यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप क्या यूज़ करिए, di। क्या यूज़ करेंगे, di। तो बेटा di क्या होता है, di इक्वल टू xi माइनस एज्यूम्ड मीन A। अब पूरा डेटा आप उसी के टर्म्स में बना दो आप, तो क्या बन जाएगा 1/n सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो जो मीन निकलेगा नए डेटा का कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ये आपका किसके टर्म में है, छोटे डेटा के टर्म में, डी आई के टर्म में, ओके। अगर और बड़े डेटा हो तो आपको याद होगा अपन करते थे कौन सी, स्टेप डेविएशन मेथड, यू आई। तो और डेटा से एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन करने के बाद भी जी नहीं भरता रहा, तो एच से अपन क्या करते थे, डिवाइड, तो डेटा बन जाता था। तो जहाँ पे एफ आई डी आई स्क्वायर है वहाँ पे क्या यूज़ कर दो, एफ आई यू आई स्क्वायर, और मीन जो निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन करके मीन निकाल दो, ओके। बट याद रखना इसमें लास्ट में एच स्क्वायर का मल्टीप्लाई जरूर करना, समझ गए ना। तो जो एच होता है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए ना। मतलब वेरिएंस में माइनस ए करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, शिफ्टिंग। माइनस करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर डिवाइड करने का फ़र्क पड़ता है, इसलिए उसके हिसाब को बराबर करने के लिए लास्ट में आपको उसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा स्क्वायर का। मतलब वेरिएंस में शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मगर डिवाइड करने को बोलते हैं स्केलिंग। स्केलिंग का फ़र्क पड़ता है। बस ये दो फॉर्मूले लिख लीजिए, काम बन जाएगा आपका, बस 99% आपका चैप्टर ख़त्म। जो आपने वो स्टैटिस्टिक का सर इसमें दिया था सर, उसके एग्जांपल कर लिए सर पूरे। वेरी गुड। मतलब सर वो क्वेश्चन तो नहीं करे, लेकिन सर जैसे एग्जांपल है ना, एग्जांपल। हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलिए, टू रेड्यूस, ये दो फॉर्मूले नोट कर लीजिए, छोटे डेटा के लिए और ये बड़े डेटा के लिए। जब बहुत बड़ा डेटा हो जाए तो ऐसे यूज़ कर दीजिए बेटा। ये अरे ये बंद करके, तुम पेंगे बंद करके ये लाइट जला दो इसकी। और ये बली हुई, हाँ दोनों ठीक है भाई, क्लियर है। तो भाई ये अपने पास इस तरीके से वेरिएंस आ गया। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखते हैं इसके बड़े प्यारे से। पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। देखो भाई कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा दिए, फ्रीक्वेंसी दिए, डेटा दिए, फ्रीक्वेंसी दिए। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, वैसे ये भी लगा सकते हो, मगर फ्रीक्वेंसी छोटी छोटी है, तो अपन पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, ये वाला 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए है, एफ आई एक्स आई चाहिए है ना, फिर एक्स आई का स्क्वायर चाहिए है, फिर एफ आई एक्स आई का स्क्वायर चाहिए है ना। और फिर उसके बाद अपन को मीन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में माइनस मीन का स्क्वायर होता है ना। और इसके बाद 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ये करना पड़ेगा। चलो जल्दी से करो एक क्वेश्चन, नोट करिए टेबल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बन जाएगा तो सब बन जाएंगे। वो हार्ट ऑफ 12th है, ट्रिग्नोमेट्री इज द हार्ट ऑफ 12th। अगर कोई चीज़ मिलेगी आपको 12th में, दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्री, जबरदस्त तरीके से परेशान। उसके अलावा ना के बराबर है, नथिंग 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 नथिंग, हाँ ना के बराबर। केवल मतलब वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप उनको दो दिन क्या, 2 दिन तो बहुत हो गया, मतलब उन चीज़ों को आप आधे घंटे में प्रिपेयर कर सकते हो, 10 मिनट में, रेदर 10 मिनट में सब कुछ सही हो सकता है यहाँ का गैप। बट ट्रिग्नोमेट्री का गैप कभी कंट्रोल नहीं होगा ज़िंदगी में।
11th में अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री में गड्ढे पड़ गए तो फिर वो ज़िंदगी में नहीं भरे जा सकते गड्ढे। इसलिए कुछ करो ना करो ट्रिग्नोमेट्री तो कर लो, सुखी रहोगे। ओके डन। तो सबसे पहले अपने पास डेटा रहेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब एफ आई एक्स आई निकालिए। ये कैसे देख के पता चलता है कि क्या निकालना, इसको देख करके। एफ आई एक्स आई, फिर एफ आई एक्स, फिर एक्स आई स्क्वायर, 25 फिर एक्स आई स्क्वायर भी करिए। 35 सर अंडर रूट निकालने आओगे सर, कोई ट्रिक है सर? हाँ है ना, बड़े अंडर रूट ट्रिक नहीं, वो मेथड ही है फिर तो। कैलकुलेशन बहुत टाइम है। नंबर 3 6 7 5 3 चलिए देखिए, तो स्टैंडर्ड डिवीएशन कैसे निकालेंगे। 162.25 का 162.25 का आप अंडर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीएशन आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं। एज्यूम मीन मेथड से मतलब एक्स आई वाली ए वाली मेथड से। सेम फार्मूला, बस फार्मूले पे आप नज़र रखिए, बाकी सब कुछ ठीक है। तो एक्स आई दिया है, बीच का कोई नंबर मान लिया अपन ने, 25 हाँ 25। अब डी आई निकाल लिया। हाँ बेटा बोलिए, स्क्रीन डिस्प्ले। सर स्क्रीन रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके बेटा जी। चलिए देखिए, तो क्या है भाई इसमें कि आपके पास डेटा दिया गया है। सबसे पहले एक्स आई दिया हुआ है, इनका एफ आई दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी आई निकाल लो, मतलब छोटे डेटा डी है ना, डी आई आ गए सारे डेटा। अब फिर जो फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूले में आपको क्या चाहना पड़ता है, फॉर्मूले में आपको एफ आई डी आई का स्क्वायर चाहिए। जो फॉर्मूला आपने लिखाया मैंने अभी, उसमें आपको डी आई का स्क्वायर चाहिए। तो पहले आपको डी आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये निकल गया डी आई स्क्वायर। फिर एफ आई डी आई चाहिए। एफ आई डी आई क्यों चाहिए, क्योंकि आपको मीन निकालने के लिए इसका एक जो एक्स बार होता है वो होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इस फॉर्मूले से। और प्लस ए करते हैं ना अपन एज्यूम मीन वाले मेथड से, तो उससे इसका वो निकलेगा। तो ये हो गया एफ आई डी आई, और ये निकल गया अपने पास एफ आई डी आई का स्क्वायर। चलिए तो मीन निकालिए। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सॉल्व करके अपने पास आ गया ये मीन। नाउ वेरिएंस, तो वेरिएंस इक्वल्स टू 1 अपॉन एन सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन, मतलब वही मीन अपना 1 अपॉन एन सिग्मा एफ आई डी आई का होल स्क्वायर। तो ये अपन ने निकाला था, देखिए कितना आया था अपने पास, देखिए 1 अपॉन 20 सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर, सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर, सिग्मा एफ आई डी आई कहाँ आया, ये आया 3500। तो 1 अपॉन 30 3500 माइनस 1 अपॉन एन मतलब 1 अपॉन 20। एफ आई डी आई का सम कितना आया है, -70, तो -70 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका आ गया, क्या आ गया आपका, वेरिएंस बाय द मेथड अपने जो करी है। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए वेरिएंस निकाल लीजिए, तो 162.75। देखिए कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में, समझ में आ गया, बताइए। देखिए एक बार भाई, ये एक फार्मूला जो आपके पास है, बस इसको आपको निकालना है, बस ये चीज़ चाहिए। तो 1 अपॉन एन, 1 पूरे डेटा, फिर एफ आई डी आई स्क्वायर, तो डी आई निकाला, डी आई स्क्वायर निकाला, एफ आई डी आई स्क्वायर निकाल लिया, और सिग्मा एफ आई डी आई निकाला 70, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा। ओके, मीन वैसे निकाल
में डाल सकते हैं, बट मीन बोला गया कि नहीं बोला गया आई डोंट नो। देख लेता हूँ, क्वेश्चन तो है अपने पास, ये देखिए। चलिए ये हैंग हो गया है, अगले क्वेश्चन तो इस पे चलते हैं वापस। हाँ मीन बोला गया है। चलो अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को करते हैं अपन बाई स्टेप डेविएशन मेथड। कितना 10 गैप है तो 10 का गैप डिवाइड कर दिया, ओहो 1.5 हो गया, चाहना पड़ेगा। और फिर क्या निकाल लिया, एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई का सम ये आ गया -7 और एफ आई यू आई स्क्वायर ये आ गया। मीन निकालने की वैसे हाँ मीन पूछा गया इसलिए निकालना पड़ेगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है 10th क्लास का, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई है ना, अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई क्या करते हैं एच, और क्या कांड किया था ए माइनस किया था तो ए प्लस करना पड़ेगा। तो ये तो मीन निकाल लिया। इस मीन का डायरेक्टली यहाँ पर कोई रोल नहीं है, इसमें देखिए बाकी फॉर्मूला 1/n सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो इंटू एच स्क्वायर, तो 1/n 1/20 एफ आई यू आई स्क्वायर कितना आया था 35, तो ये 35 माइनस 1/20 और सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया -7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर, 100 सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया। बताइए डन, कोई प्रॉब्लम आराम से तसल्ली से, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तीनों मेथड आपने हैं, एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे तीनों मेथड से किया गया है। यस सर। डन, यस सर। बस सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं जट से, ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया क्वेश्चन अपना सिंपल, तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को अपन लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं अगली मेथड की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन, फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द फॉलोइंग डेटा। गिवन मेथड के गिवन डेटा का आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, देखते हैं डेटा, पहले देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि डेटा के क्या हाल हैं, बड़े हैं कि छोटे हैं। 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 18, 12, 3, मतलब कि मिडिल लेवल के डेटा है। तो एक काम कर को इन लोगों ने जिस मेथड से किया अपन भी उससे कर लेते हैं, डीआई वाली मेथड से। तो सिग्मा एफ आई है, ये मान लिया अपन ने एज्यूमीन, सब में माइनस कर दिया, सब में माइनस कर दिया, तो ये बन गया अपने पास डी आई। ओके, देन इसके बाद डी आई का स्क्वायर, डी आई का स्क्वायर, क्लियर है। ये एफ आई डी आई 0 आ गया इस बार, और एफ कितना आ गया 48, तो ये टर्म तो गायब ही हो गया, कोई मतलब का ही नहीं है। और सीधे एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन कितना सिग्मा एफ आई, यानी कि एन, टोटल कितना है 48। तो बच्चों आंसर आ गया वेरिएंस हमारा 1, तो वेरिएंस आया तो स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या होगा 1। कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, बन जाएगा ना, वैसे भेज दूंगा अभी पीडीएफ, डोंट वरी। डन, चले जाए आगे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द डेटा केवीएस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, केवी का क्वेश्चन एक बहुत अच्छा रेफरेंस पेपर होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो भैया वेजेस दिए गए हैं और डेटा, ओहो इतनी बड़ी फ्रिक्वेंसी, क्या करेंगे, इस नहीं स्टेप डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो एज्यूम इन मान लो, और क्लास साइड 15, 15, 30, मतलब गैप कितने का मान लिया 15 का, ठीक है जी। चलिए तो सारे डेटा को सबसे पहले डी आई बनाओ, डी आई मतलब सब में माइनस करो, फिर भी जी नहीं भरा तो यू आई बना लो। ये देखो यू आई बनाने से डेटा छोटे हो गए। क्या क्या लगता है, यू आई स्क्वायर लगता है, एफ आई यू आई लगता है, और एफ आई यू आई का स्क्वायर लगता है, ठीक है। सबको जोड़ दिया। फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई यू आई, एक सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको बस हो गया, इसी तरीके से अपन को पुट करना है और कुछ भी नहीं है, बस जस्ट हमें कर देना है और वो आ जाएगा। ये फॉर्मूले मेनली इस चैप्टर में मेनली आपके फॉर्मूले ही है। अगर आपको फॉर्मूले बन रहे हैं तो आपको बन जाएगा।
बस काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं तो कंफ्यूज होता है कि कौन सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखिए, का फॉर्मूला लगाने के बाद ये आंसर आपका इस तरीके से हो रहा है। ये सॉल्व कर लेंगे ना, आई होप बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आज के इस समय के एग्जाम के लिए, कोरोना वाले दौर